आज हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। इसमें लैंडर और रोवर विन्यास शामिल है। इसे LVM-3 द्वारा SDSCC सार श्रीहरिकोटा से विमोचित किया जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक लैंडर और रोवर विन्यास को ले जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय मैट्रिक मापों का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ SHAPE नीति बार है। लैंडर नीति बार तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग चेस्ट और लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि ILSA के लिए साधनभूत प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंगमियर जांच LP नासा के एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रेगुलेटर ऐसे को चंद्र लेजर अध्ययन में के लिए समायोजित किया जाएगा। रोवर नीतवा लैंडिंग साइट के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIVS चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित और प्रदर्शित करना है। लैंडर के पास निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंड और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी जो इसकी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह के इन सीटों रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक नीति बार है और PM का मुख्य कार्य हेलियम को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से अंतिम चंद्र 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाना और LM को PM से अलग करना है। इसके अलावा प्रणोदन मॉड्यूल और मूल्यवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक नीति बार भी है जिसे लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए चिन्हित किया गया लॉन्चर LVM-3 M4 है जो कि एकीकृत मॉड्यूल लगभग 170 × 36,500 किलोमीटर आकार के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिटल में स्थापित करेगी। चलिए जान लेते हैं कि चंद्रयान मिशन 3 के क्या क्या उद्देश्य हैं। इसका जो पहला उद्देश्य है कि चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। इसका जो दूसरा है कि रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना और यथास्थित वैज्ञानिक प्रयोग करना। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं जैसे कि अल्टीमीटर लेजर और RF आधारित अल्टीमीटर है। एक बेलोसीमीटर है जो कि लेजर डॉपलर बेलोसीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा है। जड़त्वीय मापन तो जो जड़त्वीय मापन है उसमें लेजर गायरो आधारित जड़त्वीय संदर्भ और एक्सेलेरोमीटर पैकेज है। इसके बाद आता है प्रणोदन प्रणाली तो लगभग इसमें 800 N थॉट टेबल लिक्विड इंजन है और 58 न्यूटन एटीट्यूड थ्रस्ट लगता है और थॉट लेवल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है। नौवाहन गाइडेंस एंड कंट्रोल जिसे हम NGC कहते हैं पावर डिसेंट ट्रेजेक्टरी डिज़ाइन और सहयोगी सॉफ्टवेयर तत्व है। इसके अलावा ये खतरे का पता लगाना और बचाव के लिए भी स्वयं काम कर सकता है। लैंडर खतरे का पता लगाना और बचाव कैमरा और प्रसंस्करण एल्गोरिथम से है। लैंडर लैग तंत्र उपयुक्त उन्नत तकनीकों को पृथ्वी की स्थिति में प्रदर्शित करने के लिए कई लैंडर विशेष परीक्षणों की योजना बनाई गई है और सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। एकीकृत शीत परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में हेलीकॉप्टर का उपयोग करके एकीकृत संवेदक और नौवहन प्रदर्शन परीक्षण का प्रदर्शन है। एकीकृत हॉट परीक्षण टॉवर क्रेन का परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करके संवेदक एक्चुएट्स और NGC के साथ बंद लूप प्रदर्शित परीक्षण का प्रदर्शन है। लैंडर लैग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस परीक्षण एक लूनर सिमुलेट परीक्षण बेड पर विभिन्न टचडाउन स्थितियों का अनुसरण करता है। ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जो कि हमने चंद्रयान 3 पर बनाने की कोशिश की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमें ये भी बताइए कि आगे हम किस किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।